चुनाव के समय पर जो ये टाइमिंग है एसआईआर की, वो बहुत गलत है। हल्फों में काफी हलचल मच जाएगी और ये सोच लीजिए कि वहां पे जो एनडीए की जो तानाशाही चल रही है उसमें कहीं ना कहीं उनको बहुत तगड़ा धक्का लगने वाला और झटका लगने वाला। मुख्य लीडर है, अगर इनके 2 वोटर आईडी कार्ड करके इनको मतदान से और चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए तो ऐसे में ये एक बड़ा हमला होगा और अपनी संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं एक तरह से। मंत्रालय में चिराग पासवान जी भी इसका विरोध कर रहे हैं। चलिए मैं मान लेता हूँ कि मान लीजिए कि एनडीए के वोट कट रहे हैं, तो आखिर चिराग पासवान जी को क्या दिक्कत है? इस भाई एसआईआर का समर्थन वो भी कर लेते। इसके खिलाफ आक्रोश है। अभी 60% जनता ऐसी है बिहार की जो बदलाव चाहती है, ठीक है। अब उनमें से 243 सीटों में से कई सीटें ऐसी हैं जहां पर हार और जीत का अंतर 20,000 से भी कम होता है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। चुनाव आयोग पे लगातार विपक्ष यानी कि राहुल गांधी हल्ला बोल रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है और जिस तरीके से आपने एसआईआर की प्रक्रिया देखी और कहीं ना कहीं एसआईआर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि एसआईआर गलत समय पे हो रहा है, एसआईआर की प्रक्रिया सही नहीं है। बिहार चुनाव में इस बार क्या कुछ होने वाला है, इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आनंद सागर सर हैं, जो मानव अधिकार कल्याण संघ के वाइस प्रेसिडेंट है। सीधा सर से जानने की कोशिश करेंगे कि अब इस बार बिहार की जनता क्या कुछ सोच रही है और कितना कुछ एसआईआर पर क्या कुछ कहना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार भारत में। पहला सवाल, बिहार की जनता किस पर विश्वास करे? क्योंकि चुनाव आयोग कह रहा है कि सही कार्रवाई हो रही है, लेकिन वहीं विपक्ष राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जनता का इस वक्त चुनाव आयोग पे किस प्रकार भरोसा करे। सोचिए कि 61 लाख लोगों को से उनके मतदान का अधिकार छीना जा रहा है, ठीक है। आप चुनाव के समय पर जो ये टाइमिंग है एसआईआर की, वो बहुत गलत है। तो इस प्रकार इस पे जो एसआईआर पे है ना, लोगों की विश्वसनीयता नहीं हो रही, विश्वास नहीं हो रहा है, विश्वसनीयता पे इसकी संदेह उठ रहा है। तो आप ये देखिए कि अगर इन्हें करना था तो इसे बहुत पहले करना चाहिए था। और ये सबसे पहले अब तक के चुनाव में, मान लो इतने सारे चुनाव देश में हुए, तो सबसे पहले बिहार में ही इसका फर्स्ट प्रयोग किया गया, ठीक है। तो लोगों का संदेह उठता ही है कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे चुनाव के समय में ऐसा क्यों हो रहा है। तो 61 लाख लोग वंचित हो जाएंगे अपने मतदान के अधिकार से, तो वो कैसे विश्वास करेंगे किसी संस्था पर? लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि एसआईआर की प्रक्रिया जरूरी है और अब पूरे देश में होगी ये प्रक्रिया। देखिए, अब कहीं ना कहीं ये देखो इनका पहला है। एसआईआर मान लीजिए जरूरी है, इसके खिलाफ 28 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दी गई हैं, ठीक है। और अभी तक इसके ऊपर बात चल रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं के पक्ष में बात कही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जनता में इसके खिलाफ आक्रोश है। अभी 60% जनता ऐसी है बिहार की जो बदलाव चाहती है, ठीक है। अब उनमें से 243 सीटों में से कई सीटें ऐसी हैं जहां पर हार और जीत का अंतर 20,000 से भी कम होता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि एसआईआर जब कई लोगों के वोट काट देगी, खासतौर पे अल्पसंख्यक समाज के, ठीक है, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित अल्पसंख्यक समाज में हो रहा है। विपक्ष भी इस बात को ही आवाज उठा रहा है। तो जब अल्पसंख्यक समाज को उनके मतदान के अधिकार से महरूम रखा जाएगा तो एसआईआर पे कैसे विश्वास करेगा और कैसे इस संवैधानिक संस्थाओं पर, इन सब चीजों पे कैसे विश्वास करेगा? कि वोट काटे जा रहे हैं, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो जो वोट काटे गए हैं वो बीजेपी के वोटर हो सकते हैं, उनके भी समर्थक हो सकते हैं। तो ऐसे कैसे हम तय कर सकते हैं कि ये जो वोट काटे गए हैं वो विपक्ष के ही होंगे? देखिए, बीजेपी के वोट काटे गए या कैसे काटे गए, ये तो देखिए वो तो मतदान है, जनता के वोट कटे हैं, वो तो वोटिंग डालने के बाद पता लगता। लेकिन ये सबसे ज्यादा जो वोट कटिंग हुई है वो क्षेत्र है जहां से भाजपा का और एनडीए को सबसे कम वोट मिलते हैं। हाँ, तो इस चीज को लेकर पप्पू यादव हो गए, प्रशांत किशोर हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, यहाँ तक कि इनके साथी रहे हैं जो कि एनडीए में मंत्रालय में, चिराग पासवान जी भी इसका विरोध कर रहे हैं। चलिए मैं मान लेता हूँ कि मान लीजिए कि एनडीए के वोट कट रहे हैं, तो आखिर चिराग पासवान जी को क्या दिक्कत है? इस भाई एसआईआर का समर्थन वो भी कर लेते। लेकिन कहीं ना कहीं वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। उन्होंने पासवान ये भी कहते कि मुझे दुख हो रहा है एनडीए को समर्थन करने में। देखिए, उनके पिताजी जमीन से लड़े हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं, और उसी प्रकार चिराग पासवान भी जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को देखते हैं और करते हैं। जमुई में उनका जो लोकसभा क्षेत्र है, लोक जनता उन पर बहुत भरोसा करती है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ग्राउंड पे जाके देखा और इसकी हकीकत को समझा, जाना, और उसके बाद उन्होंने अपना निर्णय लिया है। आप ये सोचिए कि कोई मंत्री बनने के लिए लालायित होता है और कोई मंत्रालय में होते हुए भी विरोध कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात में सच्चाई है। वरना एक बात बताइए
कि आमतौर पे लोग कहीं भी किसी मंत्री बनने के लिए, राजनीति में जाने के लिए उनकी कितनी खुशामद करते हैं, लेकिन ये अपने बैठे हुए पद को, जो पाया हुआ पद है, उसको भी लात मारने को तैयार है, क्योंकि सच्चाई के साथ में है। तो मैं चिराग पासवान जी के इस फैसले और इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि वो उन्होंने जनता के हक की आवाज के लिए, कि बिना किसी दबाव में आए हुए, बिना एनडीए के दबाव में आए हुए, इन्होंने अपनी बात कही और बिल्कुल निष्पक्षता रूप से कही। संबित पात्रा का आरोप है कि तेजस्वी यादव 2-2 वोटर आईडी कार्ड यूज कर रहे हैं। देखिए, कहते हैं कि ये कुछ भी है, कह लो कि ये सरकार इनकी है, ठीक है, और इनके चाहे कुछ भी कर दें, तो ये चाहे दिन को रात कह दें, सच को झूठ कह दें, अखबार में इनका है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ये 2 वोटर आईडी कार्ड है, तो ये आज कैसे पता लगा? हो सकता है कि इनको मुख्य बिंदु से हटाने के लिए, क्योंकि विपक्ष का, महागठबंधन का एक ही चेहरा है, तेजस्वी यादव, ठीक है, प्रशांत किशोर जी की जनसुराज पार्टी की छोड़ दीजिए, ठीक है, अगर उनको हटाया जाए तो यही एक चेहरा है जो मान लो आरजेडी के मुख्य लीडर है। अगर इनके 2 वोटर आईडी कार्ड करके इनको मतदान से और चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए, तो ऐसे में ये एक बड़ा हमला होगा और अपनी संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं एक तरह से। कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव आयोग पर राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं कि मेरे पास सबूत हैं, क्या सबूत लेकर राहुल गांधी, और कैसे सबूत अगर देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, तो क्या लग रहा है कौन से सबूत हैं जो राहुल गांधी लगातार बता रहे हैं? देखिए, क्या सबूत हो सकते हैं वो तो आने वाला समय बताएगा, पर यदि उनके सबूतों में दम होगा, उनके आरोपों में दम होगा, तो ये समझ लीजिए कि देश की हवा बदलने वाली है और ये राजनीतिक हलफों में काफ़ी हलचल मच जाएगी। और ये सोच लीजिए कि वहाँ पे जो एनडीए की जो तानाशाही चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं उनको धक्का, बहुत तगड़ा धक्का लगने वाला और झटका लगने वाला है। बिहार के लिए कौन बेहतर है, नीतीश कुमार या बदलाव? देखिए, यदि कोई लंबे समय तक लगातार बना रहता है तो उसमें कहीं ना कहीं तानाशाही की भावना आ जाती है। तो जो हमारी चुनाव प्रक्रिया बनाई गई है वो यही है कि बदलाव आवश्यक है, हमें दूसरी पार्टियों को भी मौका देना चाहिए, ठीक है। तेजस्वी यादव चेहरा रह सकते हैं? देखिए, ये तो वहाँ की जनता तय करेगी। मेरा स्पष्ट रूप से किसी पार्टी के फेवर लेना ये उचित नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, जिस तरीके से आपने देखा कि चुनाव आयोग पे लगातार आरोप लग रहे हैं धांधली के, भ्रष्टाचार के, लेकिन वही चुनाव आयोग ये तय करता है कि हम पारदर्शिता से काम कर रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे कि चुनाव आयोग को छोड़ेंगे नहीं, क्या कुछ होने वाला है बिहार चुनाव में। मैं पूनम, आप देखते हैं विस्तार भारत।